चलिए दोस्तों, इस अकाउंट्स की सीरीज़ को और आगे बढ़ाते हैं। हमने जो है हमारा चैप्टर चल रहा था एडमिशन ऑफ पार्टनर, जिसमें हमने जो है नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना सीख लिया था। ठीक है, और साथ में हमने ओवरव्यू हमने चैप्टर का कर दिया था कि किस किस चीज़ की हमें जो है एडजस्टमेंट करनी पड़ती है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, एडजस्टमेंट इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमने कर लिया। अब हमारा चलेगा एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। अब गुडविल की एडजस्टमेंट करने से पहले हमें गुडविल के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से जानना पड़ेगा। ठीक है, गुडविल को हमने इतना नहीं जाना, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है गुडविल, जिसके बारे में हम जानेंगे, जिसके फैक्टर्स पढ़ेंगे और आखिर ये गुडविल होता क्या है उसको हम जो है पहचानेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं गुडविल को कि आखिर ये गुडविल होता क्या है। भैया, गुडविल होता है फर्म की रेपुटेशन, फर्म का नाम। ठीक है, कितना फर्म का नाम है, कितने जो है फर्म की रेपुटेशन है। ज़्यादातर जो पुराना बिजनेस होता है, पुराना फर्म होता है, उसकी गुडविल ज़्यादा होती है, और जो नया फर्म होता है, जो नया नया बिजनेस होता है, उसकी गुडविल जो होती है कम। ये गुडविल काम क्या करती है? ये भैया एक हमारा जो है एसेट है। गुडविल हमारे फर्म को फ़ायदा पहुंचाता है, एसेट्स हमारे फर्म को फ़ायदा पहुंचाते हैं, और ये एक इनटेंजिबल एसेट है। इसको हम फील नहीं कर सकते, छू भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी हमारे बिजनेस को फ़ायदा पहुंचाती है हमारे नाम और रेपुटेशन की वजह से। मान लीजिए एक कंपनी है, बहुत ही ज़्यादा रेप्यूटेड है, और एक अभी अभी नई कंपनी खुली है, और दोनों ही सेम आइटम, सेम जो है उनका स्टॉक है वो बेचते हैं। आप बताइए किसकी ज़्यादा सेल होगी, नई कंपनी की या वो पुरानी कंपनी जिसकी बहुत ही ज़्यादा जो है रेपुटेशन है, वो रेप्यूटेड है? भैया पुरानी कंपनी की। क्यों? क्योंकि इसकी गुडविल अच्छी है। क्या कर रही है ये गुडविल? उस फर्म को फ़ायदा पहुंचा रही है। एक बिजनेस है, बहुत ही पुराना है, उसने अपने ग्राहक ज़्यादा जमाए होंगे भैया, बहुत ही ज़्यादा उसके ग्राहक होंगे भैया। मान लीजिए दिल्ली में उसका बिजनेस है, जैसे कि होलसेल मार्केट में क्या होता है, ग्राहक हमें जो है जमाने पड़ते हैं, बाहर हमें जाना पड़ता है। ठीक है, बाहर जा जाके उन्होंने अपने ग्राहक जो है जमाए हैं। ग्राहक फिर वहाँ से मान लीजिए माल लेगा, या कोई नई दुकान से जाके माल लेगा, वहाँ से माल ज़्यादा लेगा। तो इसीलिए जो नई दुकान खुली होगी अगर उस मार्केट में, उसकी रेपुटेशन कम होगी एज़ कम्पेयर टू जो पुरानी दुकान है हमारी मार्केट में। तो इसे हम बोलते हैं गुडविल, जो है फर्म की रेपुटेशन है। और ये क्या करती है? फर्म को प्रॉफिट देती है, क्योंकि अगर हमारे फर्म की रेपुटेशन ज़्यादा हो तो हमारी सेल ज़्यादा होती है, माल ज़्यादा बिकता है। तो अगर माल ज़्यादा बिकेगा तो प्रॉफिट भी हमारे फर्म को जो है बढ़ेगा। अब यहाँ पे हम उसकी एडजस्टमेंट करेंगे, इसी गुडविल की हम क्या करेंगे? एडजस्टमेंट करेंगे, नए पार्टनर से उसका पैसा लेंगे। अब भैया एडजस्टमेंट तो तब होगी जब उसकी वैल्यू हमें पता लगेगी। और गुडविल को वैल्यू कैसे किया जाएगा? क्योंकि हमने अकाउंटिंग में पढ़ा था कि मॉनेटरी वैल्यू को जो है इसमें रिकॉर्ड किया जाएगा। ये तो भैया उसके विरुद्ध हो गया। ये हमारा एसेट ऐसा है, इनटेंजिबल है, जिसे हम छू भी नहीं सकते, फील भी नहीं कर सकते। तो इसकी मॉनेटरी वैल्यू हमें कैसे पता लगेगी कि हम इसको रिकॉर्ड कर दें या इसकी एडजस्टमेंट करें, नए पार्टनर से पैसा लें? आप अपनी फर्म की गुडविल की वैल्यू कैसे वैल्यू करोगे, पहचानोगे कैसे अपनी फर्म की गुडविल की वैल्यू? आपसे कोई पूछे आपकी फर्म की जो है गुडविल कितनी है, कैसे पता लगेगा? ये तो एक फैक्टर है, एक तो इंटेंजिबल एसेट, हमें पता है हम किसको वैल्यू कैसे कर सकते हैं। बहुत सा मेथड है और ये वैल्यू भी हो सकती है, और कैसे करेंगे वैल्यू भी हम जो है इसको कर सकते हैं। बहुत से इसके मेथड भी आते हैं इसको वैल्यू करने के लिए। सबसे पहले समझते हैं कि गुडविल वैल्यू कैसे होती है और आखिर ये गुडविल है क्या। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। यहाँ पे अब मैं लिख देता हूँ कंपनीज, कुछ कंपनियों का मैं यहाँ पे जो है नाम लिखूंगा, और यहाँ उस कंपनियों की जो है कैपिटल इन्वेस्टेड में लिख देता हूँ, कैपिटल कितनी उस कंपनियों ने इन्वेस्ट की है। ठीक है, यहाँ पहले मैं लिख देता हूँ प्रॉफिट, कि वो कंपनी प्रॉफिट कितना कमा रही है। ठीक है, 3 कंपनियों का मैं एग्जांपल दे देता हूँ, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड और सी लिमिटेड। ये 3 कंपनियां हैं एक मार्केट के अंदर, और दोनों ही सेम प्रोडक्ट बेचती हैं। मैं बात कर लेता हूँ, ये तीनों की तीनों क्या करेंगी? इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में डील करती हैं। ये तीनों की तीनों इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में जो है वो डील करती हैं। तीनों की तीनों कंपनियां, सेम प्रोडक्ट है। ये कंपनी जो खुली थी, ये 1997 की कंपनी थी जो खुली थी। 1997 में इसने अपना बिजनेस खोला था, इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस इसने स्टार्ट किया था। और ये कंपनी जो थी वो 2005 से चल रही है।
ये कंपनी क्या कर रही है, 2005 से ये कंपनी चल रही है। और इस कंपनी को मैं बात करूं तो 2021 में इसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। 1997 से ये अपनी ए लिमिटेड चलती आ रही है, इलेक्ट्रॉनिक में डील कर रही है। ये बी लिमिटेड जो थी वो 2005 में इसने अपना बिजनेस कमेंस किया था। सी लिमिटेड बिल्कुल नहीं है, उसने अभी अभी अपना बिजनेस जो है कमेंस किया। इसने अपनी जो कैपिटल लगाई थी, मान लीजिए वो 50 लाख रुपए की कैपिटल लगा के स्टार्ट किया था इस बिजनेस, ठीक है। और इसी ने भी 50, इस कंपनी ने भी 50 लाख लगाए और इस कंपनी ने भी 50 लाख रुपए लगाए, ठीक है। मैं बात कर लेता हूँ, ये कंपनी जो है वो पर ईयर जो प्रॉफिट कमाती है वो है 15 लाख रुपए का। 15 लाख रुपए का पर मंथ जो है, सॉरी पर ईयर प्रॉफिट कमाती है। और ये कंपनी जो है वो 8 लाख रुपीज़ पर ईयर का जो है वो प्रॉफिट कमाती है। और ये कंपनी जो है वो 5 लाख रुपीज़ पर ईयर का जो है वो प्रॉफिट कमाती है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, तीनों कंपनियों ने सेम कैपिटल का पैसा लगाया। 50 लाख रुपए अपने बिजनेस में ए ने भी लगाए, 50 लाख रुपए बी ने भी लगाए, 50 लाख रुपए सी में भी लगाए। फिर भी आप मुझे बताइए इनका प्रॉफिट डिफरेंट क्यों आ रहा है? क्यों ये पर ईयर 15 लाख रुपए कमा रही है, क्यों ये 8 लाख रुपए कमा रही है, और क्यों ये सी जो है वो 5 लाख रुपए कमा रही है? क्यों? कोई हिडन फैक्टर? क्योंकि पैसा तो सेम, और सेम इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में डील कर रही है और सेम पैसा उन्होंने लगाया है, सेम माल है उनके पास। क्यों फिर भी ए ज़्यादा कमा रही है, बी ज़्यादा कम कमा रही है और सी उससे भी ज़्यादा कम कमा रही है? कोई हिडन फैक्टर है क्या इसके पीछे? जी हाँ, बिल्कुल हिडन फैक्टर है, वो है रेपुटेशन, यानी कि गुडविल। गुडविल ही है इनके पीछे। ए 1997 से 1997 से उनका बिजनेस चल रहा है, तो जाहिर सी बात है उसके कस्टमर ज़्यादा होंगे, उसका रेपुटेशन ज़्यादा होगा, ए लिमिटेड का नाम बहुत ज़्यादा होगा। जिसको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम चाहिए, भैया चलो ए लिमिटेड, वो पहले उस पर जाएगा। अगर ए पे नहीं मिलता है तो फिर वो बी या सी को जो है ऑप्शन चूज कर सकता है। ये होता है जिसका नाम ज़्यादा हो, जैसे कि एंड गुप्ता एंड सन्स, चड्डा एंड सन्स करके ये नाम बहुत चलते हैं, ये बहुत पुराने नाम होते हैं और इनका नाम बहुत ज़्यादा चलता है, बहुत पुराना बिजनेस होता है। अगर हमें कपड़े या कुछ खरीदने हो तो हम पहले उन पे जाएंगे, ठीक है। हल्दीराम जैसे हो गया, हमें कुछ खाना हो तो हल्दीराम इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अगर उसका सब्सटीट्यूट मिल जाए उसके सामने, हल्दीराम से जो है सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारा जो है वो होता है। तो ए बी सी, ए सबसे ज़्यादा प्रॉफिट इसीलिए कमा रहा है क्योंकि उसकी रेपुटेशन ज़्यादा है। अगर गुडविल वैल्यू की बात करें, यहाँ पे गुडविल कितनी होगी, कैसे अब वैल्यू की जाएगी भैया? अब इसने अपना नया नया सी लिमिटेड ने अपना बिजनेस खोला, तो मतलब कि हमारा जो नॉर्मल प्रॉफिट कितना होता है, 5 लाख रुपए का नॉर्मल प्रॉफिट होता है, क्योंकि इसकी गुडविल तो है ही नहीं, इसने अभी नया नया बिजनेस खोला है। चलिए मैं 2021 को छोड़ दीजिए, मैं 22 ही कर देता हूँ, क्योंकि बिल्कुल अभी इसने अपना बिजनेस खोला है, तो इसको 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। 5 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है। प्रॉफिट जाहिर सी बात है उसमें अपने खर्चे भी देगा सब, तो इसका नॉर्मल प्रॉफिट क्या हो रहा है? ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है। कौन सा नॉर्मल प्रॉफिट हो गया? नॉर्मल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इसे क्या मिल रहा है? 50 लाख रुपए पे 5% इसे मिल रहा है, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उसे 10% रिटर्न मिल रहा है उसकी इन्वेस्टमेंट पे। नॉर्मल प्रॉफिट इसका क्या हुआ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसका नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। ये इसका क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट है इस मार्केट के अंदर, अगर इलेक्ट्रॉनिक में डील करेंगे। फिर भी नॉर्मल प्रॉफिट इतना हुआ, बी क्या कमा रहे? 8 लाख रुपए कमा रही है। भैया इसका नॉर्मल प्रॉफिट 5 लाख रुपए है, तो बी फिर भी 8 लाख रुपए कमा रही है, तो मतलब 3 लाख रुपए ज़्यादा कमा रही है। और किसकी वजह से कमा रही है? गुडविल की वजह से कमा रही है। तो यही उसकी जो है वो गुडविल हुई, 3 लाख रुपए उसकी गुडविल हुई। एक्सेस प्रॉफिट जो भी कमा रहे हैं कंपनियां, वो उसकी गुडविल है। नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा कमा रही हैं, वो हुआ हमारा एक्सेस प्रॉफिट, वो गुडविल की वजह से कमा रही है। यहाँ की गुडविल कितनी वैल्यू हुई बी लिमिटेड की? 3 लाख रुपए की गुडविल है उसकी। नॉर्मल प्रॉफिट मार्केट में 5 लाख रुपए है, इतना हर कोई भी कमा लेगा, नया से नया आ रहा है, देखो कमा रहा है। 10% इन्वेस्टमेंट है, और अगर 8 लाख का मैं देखूँ, यहाँ अगर देखें तो 16% की इसे रिटर्न मिल रही है, तो मतलब 6% इसे ज़्यादा क्यों मिल रही है? क्योंकि इसकी गुडविल की वजह से मिल रही है। और अगर यहाँ पे हम देखें तो 15 लाख डिवाइड बाई 50 लाख इंटू 100 करें तो 30% की इसे रिटर्न मिल रही है, ठीक है।
इसे 10% का हमारा जो है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% आपका प्रॉफिट होगा ही होगा आपके इन्वेस्टमेंट के अंदर। फिर भी इसको 16% मिल रही है, 6% एक्स्ट्रा, तो ये 6% ही इसकी गुडविल है, और एक्स्ट्रा 6% 3 लाख रुपए बना। और अगर नॉर्मल प्रॉफिट 5 लाख रुपए है, फिर भी ये 15 लाख रुपए ये कंपनी कमा रही है, तो अपनी गुडविल की वजह से कमा रही है, और 10 लाख रुपए इसकी जो है वो गुडविल है। इस तरीके से जो है वो वैल्यू कर सकते हैं। और 30% इसके जो है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से ज़्यादा है, 30% रेट ऑफ रिटर्न है इसका। 10% नॉर्मल रेट है कि भैया अगर इतना पैसा इन्वेस्ट करोगे आप, जितना उसका 10% तो मार्केट में आपको मिलेगा ही मिलेगा रिटर्न, फिर भी ये 30% कमा रही है। 20% एक्स्ट्रा किसकी वजह से? इसकी रेपुटेशन और गुडविल की वजह से। तो इसकी गुडविल कितनी बनी? 10 लाख रुपए। इसकी जीरो, क्योंकि इसकी गुडविल होगी कहाँ? अभी अभी तो शुरू हुई है भाई, अभी अभी तो नया बिजनेस शुरू हुआ है, अभी तो गुडविल इसको बनानी है, और ये गुडविल जो है वो मेहनत से बनती है। इन दोनों ने क्या किया है? अपने कस्टमर बनाए। आज 2022 से, फिर भी 2005 बहुत पुरानी कंपनी हो गई, 2022 तक इन्होंने अपने कस्टमर बनाए हैं, नाम बनाया है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो गुडविल निकाली जाती है। और अगर आपकी मैं बुक की बात करूं तो बुक खोल लीजिए आप, उसमें भी आपका लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। पेज नंबर आपको खोलना है 248, जिसमें हम जो है गुडविल के बारे में पढ़ेंगे। बुक 2 है हमारी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है मीनिंग ऑफ गुडविल। Over a period of time, a business firm develop a good name and reputation among the customer. This help a business earn more extra profit as compared to a newly set up business. देखिए साफ साफ जैसे मैंने आपको समझाया कि टाइम टू टाइम क्या होता है, बिजनेस जो फर्म होता है अपनी रेपुटेशन को डेवलप करता है, मेहनत करता है अपने बिजनेस में, और वो रेपुटेशन उसे क्या करती है? एक्स्ट्रा प्रॉफिट देती है एज कंपेयर टू जो नया सेटअप होता है बिजनेस का। देखिए यहाँ पे सी लिमिटेड का नया सेटअप है बिजनेस का, और उसका प्रॉफिट कितना है? 5 लाख रुपए है। बहुत पुराना हो गया ये, 15 लाख रुपए कमा रहा है, तो 10 लाख इसकी गुडविल का हुआ। अब इसके लिए क्या लिखा हुआ है कि इन अकाउंटिंग कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ दिस एक्स्ट्रा प्रॉफिट इज नोन एज गुडविल। भैया ये जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट वैल्यू है, इसी को ही हम अकाउंटिंग में गुडविल बोलते हैं। ये गुडविल ही तो है, इसकी वजह से ही तो ज़्यादा प्रॉफिट हमें मिल रहा है, ठीक है। अकाउंटिंग में क्या होता है, वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो हमारा निकलता है उसे ही हम बोलते हैं गुडविल की वैल्यू। देखिए स्टेप 1 अगर आप यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि एक्सेस प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस डिजायर्ड नॉर्मल प्रॉफिट। एक्सेस प्रॉफिट कैसे निकलता है? एक्चुअल प्रॉफिट जो हमें निकला उसमें से माइनस कर दो कि नॉर्मल प्रॉफिट कितना है। डिजायर्ड नॉर्मल प्रॉफिट हमारा कितना है? यहाँ पे मेरे एग्जाम्पल में था 5 लाख रुपए। और एक्सेस प्रॉफिट कैसे निकल गया? जो एक्चुअल प्रॉफिट बी लिमिटेड का हुआ, और डिजायर नॉर्मल प्रॉफिट, डिजायर्ड को छोड़ दीजिए, नॉर्मल प्रॉफिट मतलब मार्केट का नॉर्मल प्रॉफिट 5 लाख रुपए है, फिर भी ये 15 कमा रहा है। एक्चुअल में से मैंने माइनस क्या कर दिया? जो नॉर्मल प्रॉफिट था, तो यहाँ पे हमारी गुडविल की वैल्यू निकल के आ गई। और अगर नीचे के पैराग्राफ में जाएंगे, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि इन अदर वर्ड गुडविल इज द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ अ फर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉफिट अर्न इन द फ्यूचर ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना ही हमारा जो है ये गुडविल है, ठीक है। और नीचे फैक्टर्स कुछ लिखे हुए हैं कि जो कि गुडविल को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है कि लोकेशन। भैया मैं तो बोलूँगा लोकेशन सबसे मेन प्लेस है। आप गली में दुकान खोलोगे, अगर कोई स्ट्रीट में दुकान खोलोगे, और एक मेन मार्केट में अगर आप अपनी दुकान खोलोगे, तो गुडविल ज़्यादा अफेक्ट होगी उस मेन मार्केट में। ज़्यादा कस्टमर बनेंगे, ज़्यादा आपकी दुकान की पहचान बनेगी उस मार्केट में एज़ कम्पेयर टू अगर आप स्ट्रीट में शॉप खोलते हो। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फिर है नेचर ऑफ बिजनेस। भैया नेचर क्या है आपकी बिजनेस की? किस नेचर का आप बिजनेस करते हो? आपके जिस नेचर का आप बिजनेस करते हो उसकी हाई डिमांड है, लो डिमांड है, ठीक है। उस नेचर का आप जो है किस नेचर, तो सबसे इंपॉर्टेंट है क्या नेचर है, कौन सी टाइप की इंडस्ट्री है आपकी, ठीक है। और अगर ज़्यादा डिमांडेड इंडस्ट्री है तो भैया ये भी गुडविल को अफेक्ट करेगी, कम डिमांडेड है तो नहीं हो सकता। फिर लिखा हुआ है कि एफिशिएंट मैनेजमेंट। भैया मैनेजमेंट आपका बिल्कुल एफिशिएंट है। मैनेजर आपके जो है कंपनी के या शॉप के आपके जो एम्प्लॉयज़ है वो ज़्यादा एफिशिएंट है, काम करने में ज़्यादा हो है, आपको जल्दी जो है कस्टमर्स को सप्लाई भी मिल जाती है, बहुत अच्छी तरीके कस्टमर को बिहेव करते हैं अच्छी तरीके से, तो ये भी गुडविल को अफेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके एम्प्लॉय ही बदतमीजी से बात करने लग गया आपके कस्टमर से, और उनकी एफिशिएंटी इतनी नहीं है कि वो सप्लाई जल्दी से जल्दी पहुंचा सके। मान लीजिए आप बाहर चले गए, दिल्ली में आपका बिजनेस है, आप बाहर चले गए फर्म को अपनी डेवलप करने के लिए, बिजनेस को डेवलप करने के लिए, बाहर आप कार्ड बांट के आए। वहाँ से मान लो होलसेल बिजनेस में ऐसे ही होता है, बाहर जाके कार्ड बांटने होते हैं,
ठीक है, बाहर जाके आपने कार्ड बांट दिए, बाद में पता लगा कि ऑर्डर तो बहुत आ रहे हैं लेकिन आपके एम्प्लॉय इतने एफिशिएंट ही नहीं है कि वो सप्लाई जो है टाइम टू टाइम कर सके, तो भैया हो गई, बन गई आपकी गुडविल। एक बार माल मंगाएगा, 2 बार माल मंगाएगा, तीसरे बार खुद ही कस्टमर छोड़ देगा, तो इससे भी जो है गुडविल अफेक्ट हो सकती है। फिर लिखा हुआ है क्वालिटी। क्वालिटी तो सबसे इम्पोर्टेंट है। आज के टाइम में जो है हमारी मॉडर्न अप्रोच जो होती है वो क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करती है। हमें कंज्यूमर को ज़्यादा खुश करना होता है। कंज्यूमर जो है बिहेवियर जो है, कंज्यूमर को हमें जो है ज़्यादा खुश करना होता है, कंज्यूमर पे ज़्यादा ध्यान देना होता है, और कंज्यूमर मांगता है क्वालिटी। क्वालिटी आपकी अच्छी होगी तो ये भी आपकी गुडविल की जो है फैक्टर को, गुडविल को जो है बहुत अफेक्ट करेगा। ठीक है, हमारे यहाँ एक जो है शूज़ की शॉप है, मैं नाम नहीं बोलूँगा, लोग उससे जो है ज़्यादा शूज़ खरीदते हैं क्योंकि उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है शूज़ की, और प्लस उसकी जो मैनेजमेंट है वो बिल्कुल एफिशिएंट है, बात करने का तरीका अलग है, तरीका भी बहुत अच्छा है। बहुत सी शॉप है वैसे हमारे जो है एरिया में शूज़ की, लेकिन फिर भी मैं खुद पर्सनली उसके पास जाता हूँ क्योंकि गुडविल भी उसकी बहुत अच्छी बनी हुई है। और किस वजह से गुडविल अच्छी बनी है भैया, मैंने भी पहचाना तो एक हिसाब से गुडविल उसकी अच्छी है, इसी वजह से पहचाना। सबसे पहले उसकी जो है एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर अच्छा है, प्लस क्या था, उसकी क्वालिटी ऑफ शूज़ बहुत अच्छा है, तो इस वजह से भी हो सकता है। फिर लिखा हुआ है कि मार्केट सिचुएशन, आपकी मार्केट सिचुएशन क्या है। जैसे कि मार्केट सिचुएशन मैं बोलूँ तो परफेक्ट कंपटीशन है, मोनोपोली मार्केट है। मोनोपोली मतलब कि सिर्फ आप ही उस इंडस्ट्री में जो है अकेले हो, उस इंडस्ट्री में काम करते हो और कोई है ही नहीं। जैसे एग्जांपल मैं मोनोपोली मार्केट दी तो ट्रेन की मार्केट में बात करूँ तो सिर्फ IRCTC है और कोई नहीं है। गवर्नमेंट की एक ही ट्रेन चलती है, अगर वही ट्रेन नहीं चली तो भैया मुकेश अंबानी और गौतम अडानी आके ट्रेन नहीं चला सकते, वही IRCTC की गवर्नमेंट की ट्रेन चलेगी। ठीक है, तो ये क्या है, मोनोपोली है, वही चला सकता है। तो ये तो फिर तो गुडविल आप ही की बनेगी क्योंकि मार्केट ही मोनोपोली आपकी है, आप ही उसको चला सकते हो। तो मान लीजिए गाड़ियों का अगर मैं बिजनेस करूँ तो सिर्फ आप ही की एक कंपनी है जो कि गाड़ियों का बिजनेस कर रही है, मोनोपोली मार्केट है, तो गुडविल को तो बहुत अफेक्ट करेगी वो, क्योंकि आपकी ही मार्केट है, कंज्यूमर के पास और कोई चॉइस ही नहीं है, तो गुडविल को बहुत अफेक्ट कर सकती है। फिर लिखते हैं स्पेशल एडवांटेजेस। द फर्म विच हैव स्पेशल एडवांटेजेस लाइक इंपोर्टिंग लाइसेंस, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ मटेरियल, पेटेंट, ट्रेडविल एंजॉय हायर वैल्यू ऑफ गुडविल। मतलब कि स्पेशल एडवांटेज है आपकी फर्म में, कोई स्पेशल चीज़ आपकी फर्म करा के देती हो। मान लीजिए इंश्योरेंस आपकी फर्म हर प्रोडक्ट के खुद के खर्चा बियर करके करवा के देती हो। मतलब मैं एक नॉर्मल लोकल शॉप की बात कर लेता हूँ, कंप्यूटर की शॉप है, आप कंप्यूटर बिल्ड कराने जाते हो, लैपटॉप खरीदने जाते हो, तो किसी शॉप पे आप अगर जाते हो, वो शॉप आपको एक स्पेशल ट्रीट देता है, आपको इंश्योरेंस करा के देता है, और इंश्योरेंस का खर्चा आपसे नहीं लेगा, वो खुद उसका बिजनेस जो है वो बियर करता है, तो एक स्पेशल एडवांटेज हो गई। तो इस एडवांटेज की वजह से फर्म की जो है गुडविल बन सकती है, क्योंकि वही एक इकलौती शॉप होगी कंप्यूटर की जो आपको इंश्योरेंस खुद के पैसे से करा के देती होगी। तो ये क्या हो गया, एक स्पेशल एडवांटेज हो गया, तो कस्टमर उस पर ज़्यादा जाएंगे और गुडविल उसकी ज़्यादा बनेगी। ठीक है, माउथ पॉपुलेशन होती है, अगर मैं करा के आ गया, मैं दूसरे को जो है फिर बोल दूंगा कि ये फर्म जो है वो आपको इंश्योरेंस जो है फ्री में करा के देती है, तो बिल्कुल गुडविल बढ़ सकती है, क्योंकि दूसरे शॉप्स में वो ऑफर नहीं है, उस शॉप में है, तो इससे भी जो है गुडविल अफेक्ट हो सकती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो है हमारे मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हमारे जो है 3 मेथड होते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है, अब हमें गुडविल की ट्रीटमेंट करनी होती है, गुडविल का पैसा हमें जो है मांगना होता है नए पार्टनर से, तो उसके लिए हमें जो है गुडविल को वैल्यू करना पड़ता है, गुडविल को निकालना पड़ता है। तो 3 मेथड से हम गुडविल को वैल्यू कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। सबसे पहला हमारा मेथड होगा, आपकी बुक के हिसाब से मैं नहीं लिखूंगा, सबसे पहला मेथड और सबसे बेस्ट, और यही मेथड मैं एक हिसाब से समझता हूँ गुडविल का, वो है सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, इसको मैं फर्स्ट नंबर पे रखूंगा क्योंकि यही एक इकलौता मेथड है, मैं बोलूं, जो कि गुडविल को जो है वैल्यू करता है, सुपर प्रॉफिट मेथड। बाकी सब तो इसी से ही निकले हुए हैं, बच्चे समझ लो आप इसके। एंड द सेकंड वन इज एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। और द लास्ट वन इज
कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है जी। और अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके अंदर एक मॉडिफाइड वर्जन का एक और मेथड है जिसे हम बोलते हैं वेटेड एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड इसका मॉडिफाइड वर्जन है, ठीक है जी। और इस कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर दो और मेथड होते हैं जिससे हम जो है निकालते हैं गुडविल को वैल्यू करते हैं, इससे वो है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, वो है ये है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इसके अंदर दो और मेथड है, ठीक है, ये हम जो है निकालते हैं। अब अलग अलग वीडियो में जो है मैं 3 मेथड आपको सिखाऊंगा क्योंकि मेथड बहुत बड़े हैं। और मैं बोलूँ सबसे इंपॉर्टेंट और मेन मेथड जिसको मैं एक इकलौता गुडविल का मेथड जो है वैल्यूज करने को समझता हूँ वो है सुपर प्रॉफिट मेथड। इसी से ही गुडविल निकल सकता है। यहाँ पे मैंने बात करी ना एक्सेस प्रॉफिट की, ये मेथड उसी को ही गुडविल समझता है, ठीक है। और ये उसी से ही ये तीनों निकले हैं, ये दोनों भी अगर मैं बात करूं उसी से ही निकले हैं, उसी के ही मेथड को जो है उसी की ही एक अप्रोच को फॉलो करके मॉडिफाई करके बनाया गया है, ठीक है। मेन मेथड हमारा क्या है सुपर प्रॉफिट मेथड। और हाँ इसी को ही हम जो है अगली वीडियो में करेंगे, फिर बाद में इन दोनों मेथड को करेंगे। तो बेसिकली हमारे 3 मेथड यहाँ पे आ जाते हैं। सबसे पहला मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड जो कि सबसे मेन और यही एक इकलौता मेथड में अगर समझूंगा गुडविल वैल्यू करने के लिए है। एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है, ये इसी से इसका ही एक मॉडिफाइड वर्जन है और इसका एक मॉडिफाइड वर्जन है वेटेड एवरेज मेथड। और लास्ट वन इज कैपिटलाइजेशन मेथड जिसमें 2 मेथड से हम जो है वैल्यू करते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इन तीनों को हम जो है बाद में अगली वीडियो में ब्रीफली जो है पढ़ेंगे और कैसे गुडविल को वैल्यू किया जाता है वो हम जो है पढ़ेंगे। मैंने आपसे पहले ही बोला था कि ये हमारा जो है पार्टनरशिप का मॉड्यूल बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, तो इसको हम आराम आराम से धीरे धीरे करके सीखेंगे ताकि आपका हर कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो सके, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए। आज की वीडियो में हमने जो है गुडविल के बारे में पढ़ा कि आखिर ये गुडविल होती क्या है, इसको वैल्यू कैसे किया जाता है ताकि हम जो है इसकी ट्रीटमेंट कर सकें। बेसिकली हमने 3 मेथड्स भी पढ़े, प्रैक्टिकल हमने क्वेश्चन नहीं किए, मेथड को सॉल्व करना नहीं सीखा, बट मेथड्स कौन कौन से होते हैं वैल्यू करने के लिए वो हमने जो है अच्छी तरीके से पढ़ लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही मेरे साथ पढ़ते रहिए। चलते हैं हम भी। हैव अ नाइस डे।